वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं कराने वाली हूँ फरवरी 2022 के। देखिएगा, फरवरी आपका जा चुका है, मार्च की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो फरवरी 2022 की इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आज आपको। और देखिएगा, अब सब चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बताऊँगी, उनको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो आपको सिर्फ हिंदी में ही देखने को मिले, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सब के सब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी वाले हिंदी में यहाँ पर देख लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे। चलिएगा भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदा राम जतारा महोत्सव 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी है। भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ के लिए बेटा, मेदा राम जतारा जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया गया है, तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना में मनाया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मेदा राम जतारा महोत्सव जो है ये आपका कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है 2022 में, तो ये हुआ है तेलंगाना में। और आप जानते हैं कि जो तेलंगाना है वो सबसे न्यूएस्ट यानी कि लेटेस्ट स्टेट है, हमारा सबसे नया राज्य कौन सा है, ये है तेलंगाना। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, 2 जून 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। किससे सेपरेट हुआ है, ये सेपरेट किया गया है किससे, आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ। तेलंगाना की कैपिटल क्या बेटा, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, जो कि मूसी रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि जो मेदा राम जतारा महोत्सव है ये आपका कहाँ मनाया जा रहा है, तेलंगाना में। और इसके लिए जो यहाँ पर जो राशि आवंटित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितनी है, तो वो है यहाँ पर 2.26 करोड़ रुपए। तो ये देख सकते हैं इतने सारे जो मनी है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए आवंटित की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है। ये जो मेला है ना, ये कुंभ मेले के बाद, आपको पता है कुंभ मेला है सबसे बड़ा मेला माना जाता है, और कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा क्या है, मेला है। मेदाराम जतारा महोत्सव देवी समम का कि क्या है बेटा ये, और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में से स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया, यानी कि 1998 में से क्या किया गया, स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। अब यहाँ पर क्या आया है, आपके महोत्सव फेस्टिवल्स की बात आई है, तो कुछ आपके 2022 में जो फेस्टिवल मनाए गए हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने जो डेली करंट अफेयर आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराती हूँ उसमें सब कुछ कराया हुआ है। लोहरी आप सभी जानते हैं, लोहरी महोत्सव आपका 2022 में पंजाब में मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। लोसांग कौन सा है, लोसांग, और लोसांग को ही नामसुंग के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कहाँ पर मनाया गया बेटा, सिक्किम में। कहाँ पर मनाया गया, सिक्किम में। और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा हमारा जो स्टेट है वो सिक्किम है, और एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड सबसे छोटा क्या है, स्टेट है सिक्किम, क्योंकि सबसे छोटा एरिया के अकॉर्डिंग गोवा है, गोवा के बाद सिक्किम है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि सबसे लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, सिक्किम ही है। आगे यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन सा, एक तो बेटा आपका मैंने लोसांग जिसे नामसुंग बोला जाता है, लोहरी फेस्टिवल है। स्पुतक क्या है बेटा, स्पुतक फेस्टिवल, मैंने ये सारा कुछ कराया था आप लोगों को। स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल आपका कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है, ये आपका लद्दाख का फॉर्मेशन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है, RK माथुर हैं, राधा कृष्ण माथुर हैं। और लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह है। ऐसे बेटा 2022 में जनवरी 2022 में आपने एक फेस्टिवल सुना होगा, तोर गया।
क्या है? तोर गया। तोर गया महोत्सव या फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश वही स्टेट है जहाँ पर हमारे इंडिया का पूर्वी बिंदु स्थित है, यानी कि ईस्टर्न पॉइंट लोकेटेड है। ईस्टर्न पॉइंट का क्या नेम है बेटा? किबिथु। क्या है? किबिथु है, किबिथु है। और ये आपको यहाँ से याद रखना है। और अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। एक बेटा जम्मू एंड कश्मीर में भी फेस्टिवल मनाया गया 2022 में। क्या नाम है उसका? कंचोथ। क्या है? कंचोथ फेस्टिवल है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? नोट करनी है। यहाँ से चीज़ों को क्या करेंगे? सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? लिंक होंगी। अब बेटा यहाँ पर आपने फेस्टिवल पढ़ लिया और फेस्टिवल के साथ साथ जो हाल फिलहाल में रिसेंटली जितने भी आपके फेस्टिवल हुए थे जनवरी 2022 से लेकर के आपके फरवरी तक के, वो सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 फरवरी 2022 को गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इनकी कौन सी जयंती को हमने सेलिब्रेट किया है? तो ये देखिएगा इनका जन्म जो है ना, गुरु रविदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ है बेटा? 1433 में हुआ था। कहाँ? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है संवत 1433 में। और अगर मैं बात करूं कि इनकी जो जयंती हमने मनाई है 16 फरवरी 2022 को, और कौन सी जयंती यहाँ पर सेलिब्रेट करी है? 645वीं जयंती हमने इनकी सेलिब्रेट करी है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? अब देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 2022 में या कब मनाया है, तो 16 फरवरी को मनाया है। और कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा है? 75वां यहाँ पर क्या किया गया है? दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। और 15 जनवरी को आर्मी डे थल सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? थल सेना दिवस कब? 15 जनवरी को। और तो ये कौन सा था बेटा? 74वां। और रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस आपने सभी सेलिब्रेट करते हैं, आपने भी सेलिब्रेट किया होगा 26 जनवरी को। ये कौन सा था? 73वां। चलो इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस की जो स्टेबलाइज हुआ है बेटा, वैसे तो इसका जो स्टेबलाइज गठन हुआ है वो 16 फैब 1948 को हुआ। कब हुआ? 16 फैब 1948 को। इसीलिए 16 फरवरी को क्या करते हैं? इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। और स्थापना दिवस के मौके पर ही दिल्ली पुलिस ने अपना एक लोगो क्या किया है? एक लोगो बदल दिया है। अब अशोक स्तंभ की जगह क्या होगा? इंडिया गेट दिल्ली पुलिस का नया लोगो है। एक बार सर्च करना आपको मिल जाएगा। अब दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बेटा? न्यू दिल्ली में है। और मोटो क्या है इसका? हर चीज़ का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है। इसका मोटो है शांति, सेवा, न्याय। और पुलिस कमिश्नर कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। कौन है? राकेश अस्थाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पुलिस महानिदेशक, पुलिस कमिश्नर आपको बताए हैं। तो कुछ स्टेट्स में डीजीपी चेंज हुए, जैसे पंजाब के डीजीपी चेंज हुए हैं। उनका नाम क्या है? वीरेश कुमार बाबरा। उड़ीसा के नए डीजीपी सुनील कुमार बंसल हैं। गोवा के नए डीजीपी आईडी शुक्ला को बनाया गया है। हरियाणा के नए डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बना दिया गया है। और तमिलनाडु का जो नया यहाँ पर डीजीपी बनाया है सी शैलेंद्र बाबू को बनाया है। तो ये कुछ आपने स्टेट्स के डीजीपी देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 एंड 22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? फटाफट से कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो ये है बेटा 8.8% यहाँ पर बताई गई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहले यह 9.3% रहने का अनुमान था, लेकिन अब रिवाइज्ड एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग 8.8% रहने का अनुमान है। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक, सबसे पुराना बैंक है एसबीआई। और अध्यक्ष कौन है बेटा? दिनेश कुमार खारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिग्निटी इन ए डिजिटल
एज नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। और बेटा आपको ये बताना है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज नामक पुस्तक। Who has written the book Dignity in a Digital Age? Who has written the book Dignity in a Digital Age? ऑथर नेम आपको बताना है और ऑथर का नेम है रो खन्ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रो खन्ना इंडो अमेरिकन है बेटा, इंडो अमेरिकन है, एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद है, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से अमेरिकन्स की जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अब कुछ और बुक्स भी यहाँ पर रिलीज़ हुई हैं, जैसे सागरिका घोष की एक नई बुक है अटल बिहारी वाजपेयी, नवदीप सिंह गिल की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, राइटर नवदीप सिंह गिल। एंड ऑपरेशन खत्म एक बुक का नेम है और इसके जो ऑथर हैं वो हैं R.C. गंजू और अश्विनी भटनागर। हाउ टू प्रिवेंट्स द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसके ऑथर कौन है? बिल गेट्स है। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स abandon पीस एंड री इन्वेंट वॉर, सैमुअल मॉयन इसके ऑथर हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही आपको कराई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? वेयर वॉज द समिट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन हेल्ड? वेयर वॉज द समिट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन हेल्ड? राइट आंसर बेटा ये आपका कहाँ पर हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है। ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। यहीं पर ही ब्रुसेल्स में आयोजन हुआ है इस समिट का। और एडिशन कौन सा था बेटा? ये संस्करण कौन सा था? 6वां संस्करण था। पहले 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण क्या हो गया था, इसे रद्द करना पड़ा। 2022 में ये हुआ है। और इस शिखर समिट में वैक्सीन उत्पादन, सतत विकास, कृषि शांति, सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर यहाँ पर बातचीत हुई है। अब बेटा यहाँ पर एक यूरोपियन, यहाँ पर कर लीजिएगा यूरोपियन, एक यूरोपीय संघ आया है और दूसरा अफ्रीकीय संघ आया है। यूरोपीय संघ जो है इसमें 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का अध्यक्ष फ्रांस है। और अफ्रीकीय संघ की मैं बात करूं तो 55 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसमें अफ्रीकन देशों का एक संघ है, एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 9 जुलाई 2002 में स्टेबलाइज किया गया। प्रशासनिक केंद्र इसका अदिस अबाबा इथोपिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 कब सेलिब्रेट किया गया है? क्यों मनाते हैं? समाज में फैली जो भेदभाव और असमानता है उसकी वजह से कई अबर हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट जो होते हैं, उनका हनन होने लगता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इस साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 फरवरी को, कब? 20 फरवरी को क्या मनाया गया बेटा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। और इसका जो उद्देश्य है निर्धनता, बेरोजगारी, परित्याग की समस्या का सामना करना। अब बेटा इस बार का जो इसका सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो थीम है, वो थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 कब सेलिब्रेट हुआ है? ये कब सेलिब्रेट किया गया बेटा?
फटाफट कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर्स आता हो तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 21 फरवरी। उद्देश्य एम क्या है? इस दिन को मनाने का एम है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जो संस्कृति है, जो कल्चर है और उसकी बौद्धिक विरासत की रक्षा करना एंड मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य है। 2022 की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब बेटा इम्पोर्टेंट डेज आया है, तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट डे आपका 8 फरवरी को मनाया गया है। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व कैंसर दिवस बेटा 4 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर डे 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 14 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर कि 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? कौन सा 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपका कब सेलिब्रेट किया गया है, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 फरवरी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आप एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ये स्कीम है क्या? ये जो कार्ड है ना, ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण प्रदान करेगा ताकि किसान उपयुक्त उर्वरक के साथ मिट्टी को पूरक कर सकें और पैदावार को यहाँ पर बढ़ा सकें, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ सके। और ये योजना देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की हेल्प के लिए शुरू हुई है। देखिएगा, इस योजना की शुरुआत 2015 में 19 फरवरी 2015 को राजस्थान का सूरतगढ़, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अभी चल रही है और इसका अभी स्थापना दिवस मनाया है 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेज़बानी करेगा? 2023 की मेज़बानी करेगा। तो कौन सा देश कर रहा है बेटा? आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 40 साल के इतिहास में पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये हमारा देश इंडिया करेगा। और इंडियन ओलंपिक संघ के, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र बत्रा हैं। और यहाँ पर जो बैठक हुई थी, इस सत्र का जो आयोजन 2023 में अगले साल मुंबई में होना है और 2023 में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेज़बानी को लेकर हुए मतदान में वोट किए गए थे और वोट में भारत को जो है वैलिड वोट्स का 76 वोटों में से, मतों में से 75 वोट्स हमारे इंडिया के फेवर में आए थे। तो इसीलिए हमारा इंडिया जो है अगले साल यानी कि 2023 में मुंबई में इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को, कैंपेन को यहाँ पर किसने शुरू करा है? फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो ये किया गया बेटा किसके द्वारा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा या मंत्रालय के द्वारा। देखिएगा, इस जो आपकी जो योजना है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अगला है, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च
नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहाँ का? पाकिस्तान का। हिलाल ए पाकिस्तान से किससे सम्मानित किया बेटा? आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। किसे किया गया? बिल गेट्स को किया गया। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इन्हीं को ये सम्मान दिया गया। क्यों दिया है पाकिस्तान ने? पोलियो उन्मूलन में मदद करने के लिए, उनके प्रयासों के लिए ये प्रदान किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। और हमारा नेबरिंग यानी कि पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इसकी क्या है? इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी इसकी करेंसी है। एंड पाकिस्तान अपना स्थापना दिवस जो है इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? 14 अगस्त को। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बेटा जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। पाकिस्तान की जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी रिवर है? सिंधु। सिंधु क्या है? सिंधु एक रिवर है, पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर है। और पाकिस्तान की संसद पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। क्या बेटा? नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान के साथ भारत के कितने स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे यहाँ से कौन है? पर गुजरात, राजस्थान और पंजाब। उसके बाद बेटा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, लद्दाख यहाँ पर। इस तरीके से हो गया ना आप यहाँ पर। तो ये छोटू सा क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ से क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ से लद्दाख। तो टोटल 5 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 3 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। टोटल 5 स्टेट यानी कि राज्य एंड यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो मैप में भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा पड़ोसी देश नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये हमारा गुजरात यहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ से। फिर यहाँ से राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है। फिर राजस्थान से ऊपर आपको दिखता होगा पंजाब, तो पंजाब यहाँ पर है, पंजाब बाउंड्री शेयर करता है। फिर जम्मू कश्मीर एंड देन लद्दाख यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ बेटा? तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश। और इस महोत्सव का, इस फेस्टिवल का उद्घाटन इनैगोरेट किसने किया है? मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। इन्होंने ही इसको इनैगोरेट किया है, उद्घाटन किया है। कब किया है? 26 फरवरी तक ये चलेगा। 26 फरवरी तक ये चला था। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं, इस नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना को पैदा करना। खजुराहो नृत्य की शुरुआत कब से हुई बेटा? 1975 से हुई है। और 1975 से हुई है तो इस बार जो एडिशन है, जो संस्करण है, वो कौन सा है? 48वां संस्करण है। आजकल आपके एग्जाम में एडिशन भी पूछा जा रहा है, संस्करण भी पूछा जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध फेस्टिवल की बात आ रही है तो मरु फेस्टिवल आपका जैसलमेर राजस्थान। कंचोत जो फेस्टिवल है वो आपका जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तोरगया महोत्सव अरुणाचल में। लोसांग नामसुंग फेस्टिवल सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ चलो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या बेटा? भोपाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? मंगूभाई छगन भाई पटेल है। इन्हीं के द्वारा इसे इनैगोरेट किया गया इस फेस्टिवल को। और इसी को बेटा मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? सोया क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन जो होती है आपने खाई भी होगी, वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आप जानते हैं कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 4 फ़रवरी से लेकर के 20 फ़रवरी तक आयोजित हुआ था। कहाँ पर? चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए इसे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2020 कह रहे हैं। इसमें जो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है नॉर्वे। नॉर्वे ने 37 टोटल मेडल जीते, जिसमें से 16 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अब बेटा सेकंड नंबर पर रहा है जर्मनी। कौन है? जर्मनी है। जर्मनी ने टोटल 27 मेडल्स जीते, जिसमें से बेटा 12 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। थर्ड नंबर पर चाइना ने टोटल मेडल टैली में टोटल मेडल्स 15, 9 गोल्ड, 10 यहाँ पर सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बेटा एडिशन कौन सा था? ये संस्करण कौन था शीतकालीन ओलंपिक 2022 वाला? ये था आपका 24वां। कौन सा था? 24वां आपका संस्करण था, एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो एथलीट आयोग है, इसकी नई अध्यक्ष बनी है कौन? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फटाफट कमेंट कीजिए बेटा अगर आपको आंसर्स आते हों। तो ये बने हैं एम्मा टेरहो। कौन बने हैं? एम्मा टेरहो। एम्मा टेरहो 5 बार की ओलंपियन और फिनलैंड की महिला आइस हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन रह चुकी हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एथलीट आयोग ने कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियोंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सुन रहे हैं, आईओसी। बेटा आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 1894 में स्टेबलाइज होता है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है बेटा? थॉमस बाक है। थॉमस बाक इस प्रेजेंट टाइम पे इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बेटा ये उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में। किसने करा है? केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार और कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा किया गया है। कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में। ये भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। इस मोबाइल प्रयोगशाला को ICMR के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के द्वारा नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच के लिए स्टेबलाइज किया गया है। चलिएगा, ये देखो कहाँ पर हुआ है? नासिक में हुआ है। और नासिक कहाँ पर पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब महाराष्ट्र में पड़ता है तो ये आप जानते हैं हमारे पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर क्या है बेटा? यहाँ पर महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी कैपिटल क्या है? मुंबई है। चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा यहाँ के? उद्धव
ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है बेटा प्रेजेंट टाइम पे? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तड़ोबा नेशनल पार्क, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एंड चांदोली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के किस जिले को पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो पहला जैव विविधता पार्क किसे मिला है? ये आपका हिमाचल प्रदेश को और कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है वो आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि किसे यहाँ पर मिला है। हिमाचल प्रदेश राज्य के किस जिले को पहला जैव विविधता पार्क मिला है? फटाफट कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर्स पता हो, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंडी डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अब बेटा हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर हैं। रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, शिपकिला दर्रा लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप यहाँ पर इसके बारे में जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी डिस्ट्रिक्ट को पहला जैव विविधता पार्क यहाँ पर मिला हुआ है। ये जैव विविधता पार्क लुप्त प्राय हिमालय जड़ी बूटी के संरक्षण में क्या करेगा? मददगार होगा। हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत ये पार्क मंडी की भुलाहा घाटी में, कहाँ पर? भुलाहा घाटी में 1 करोड़ की लागत से यानी कि कॉस्ट से इसे तैयार किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर तो आपने देख लिया, इसके बारे में मैंने बता दिया है। तो मैप में भी आप देख लेंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ करता है? हिमाचल जो है चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज एस्टेब्लाइज करेगा? तो इंडियन रेलवे जो है किस राज्य में देश का पहला केबल रेल ब्रिज एस्टेब्लाइज करेगा? तो वो कहाँ पर करने वाला है बेटा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन कर रहा है? इंडियन रेलवे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर, कौन सी रिवर पर बेटा? अंजी रिवर पर देश के पहले केबल से बने पुल को स्टेबलाइज करने का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अंजी खंड पुल उधम नगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ही एक पार्ट है, जो कि कटरा और जो रियासी क्षेत्र हैं उनको रेल लिंक के माध्यम से यहाँ पर जोड़ेगा। इस पुल की जो टोटल लंबाई है ना वो कितनी है? 473.25 मीटर एंड ये 96 केबल से जुड़ा हुआ है। कितने केबल से? 96 केबल से। पुल की नदी तल से जो ऊंचाई है, पुल है जो, इसकी नदी तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा? 331 मीटर इसे मापा गया है। अब बेटा ये जम्मू कश्मीर में आपका बन रहा है तो आप मैप में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा? मैप में जम्मू एंड कश्मीर है। ये पहले पूरा क्या था? ये पहले पूरा क्या था? आपका एक राज्य था, स्टेट था। 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर एंड जम्मू। और यहाँ के जो गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। बेटा जब ये यूनियन टेरिटरी बना था ना उस समय इसके पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट टाइम पे हमारे
कौन है? कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, इन्हें कैग बना दिया गया। और जब इन्हें कैग बना दिया गया तो सेकंड जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और प्रेजेंट टाइम पे भी हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और बेटा एक क्वेश्चन करंट अफेयर का ये बना है कि एसबीआई बैंक ने, या तो आपसे पूछेगा कि किस बैंक ने डल झील पर जो है तैरता हुआ एटीएम खोला है, बैंक पूछेगा तो वो आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। या पूछेगा एसबीआई बैंक ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तैरता हुआ एटीएम खोला है, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी झील पर खोला है? तो वो है बेटा डल लेक। डल झील आपकी डल लेक जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर ही भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम खोला गया है। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। डाचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। अनंतनाग शेषनाग लेक ऑल्सो लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज पर ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है? पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू हुआ है कहाँ पर? भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो बेटा ये भारत और किसके बीच में हुआ है? आपका ओमान के बीच में हुआ है। ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में, कहाँ पर? राजस्थान वायुसेना स्टेशन जोधपुर में पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया। 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2022 तक ये आयोजित किया गया। और एडिशन कौन सा है? ये 6th एडिशन। अब बेटा ओमान आया है, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट है। और करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। क्या है? रियाल है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सीडोम? राइट आंसर इसराइल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसराइल ने करा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है और एशिया कॉन्टिनेंट में ही पश्चिम की साइड देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपका इसराइल। इसराइल की कैपिटल क्या है बेटा? कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल क्या है? जेरूसलम इसकी कैपिटल है। एंड करेंसी क्या है? इजरायली शेकल यहाँ की क्या है? करेंसी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट हैं। प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग हैं। और इसराइल की संसद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का क्या नाम है बेटा? नेसेट यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। इसराइल की सबसे लंबी रिवर यानी कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है बेटा? यहाँ की जॉर्डन रिवर है। इसराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट हेरमोन। एंड सर्वाधिक जो यहूदी रहते हैं वो किस कंट्री में रहते हैं? इसराइल में ही रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? इसराइल में ही आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? राइट आंसर बेटा ये शतरंज खिलाड़ी हैं तनिष्का कोठिया और उनकी बहन रिदिका कोठिया को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोथ सुटेबल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तनिष्का कोटिया जो है 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड है, होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता इन्होंने। दोनों बहनें हरियाणा की रहने वाली हैं। कहाँ की? हरियाणा की। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपकी जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई है जनवरी 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया था? उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देने से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया है? विच इंडियन Maharatna company has been awarded the India's Most Trusted Public Sector Company Award
Which Indian Maharatna company has awarded the India's most trusted public sector company award? Right answer, Indian Coal India Limited, CIL. Coal India Limited, Indian Maharatna company has been awarded the India's most trusted public sector company award. फ्रेंड्स यहाँ पर इसे किया गया है भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी से पुरस्कारित किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूँ, स्टेबलाइज 1975 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पर। और अध्यक्ष और एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल हैं। अब बेटा महारत्न कंपनियां आई हैं, तो टोटल महारत्न कंपनियां कितनी हैं प्रेजेंट टाइम पे? वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे 11 महारत्न कंपनियां हैं। फर्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेकंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, थर्ड कोल इंडिया लिमिटेड, एंड फोर्थ गेल, एंड फिफ्थ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सिक्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का नाम आपने सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये आपको याद रखना है। और 2021 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन न्यू महारत्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम श्रेणी रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the first player to score a triple century on first class रणजी ट्रॉफी डेब्यू? राइट आंसर बेटा ऑप्शन ए, साकिबुल गनी। साकिबुल गनी has become the first player to score a triple century on first class रणजी ट्रॉफी डेब्यू। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब बेटा ये कहाँ के हैं? साकिबुल गनी जो हैं ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। और ये आप देख सकते हैं बिहार की कैपिटल पटना। बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ। चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा यहाँ के? कौन है? नीतीश कुमार हैं। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हिमालय के विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क रिपीट हुआ है। यहाँ पर स्टेट पूछा था, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा था। कहाँ पर स्टेबलाइज किया गया है? In which state the first biodiversity park has been set up to conserve the action hub of Himalaya? Right answer option A, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट भुलाहा घाटी में स्टेबलाइज हुआ है। हिमाचल प्रदेश की वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत ये स्टेबलाइज हुआ है। इस पार्क की स्थापना को इको टूरिज्म भी, यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बेटा हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने बताया था और लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मीज बैट टोड जैको नाम की छिपकली किस राज्य में पाई गई है? तो ये आपकी कहाँ पर पाई गई बेटा? आर्मीज बैट टोड जैको। इसका अगर मैं वैज्ञानिक नाम बात करूं तो वैज्ञानिक नेम क्या है बेटा? साइरेटोडेक्टाइलस। क्या है? साइरेटोडेक्टाइलस एक्ससिटर्स इसका वैज्ञानिक नाम, और इसका इंग्लिश नेम है इंडियन आर्मीज बैंड टोड जैको। तो ये कहाँ पर मिली है आपको? तो ये आपकी पाई गई है कहाँ? मेघालय स्टेट में। कहाँ पर? मेघालय में। मेघालय में उमरोई सैन्य छावनी है, उमरोई सैन्य छावनी, वहाँ की टीम ने इसे खोजा है और इसका जो नाम है भारतीय सेना के सम्मान में रखा गया है। और जो मोस्टली जो इस प्रकार की छिपकलियाँ हैं ना वो लिजार्ड हैं, ये आपकी कहाँ पर किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है? दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में ये देखने को मिलती हैं।
कहाँ पर मिली है? मेघालय में। अब मेघालय में मिली है तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मेघालय की। तो सबसे पहले आप मैप में देखेंगे मेघालय। आप जानते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है, ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल 8 स्टेट आते हैं, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, मेघालय। ये थोड़ा सा आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट भी आता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आता है ना। तो यहाँ पर आप अगला है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये क्या है? वेस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे। इसी में बेटा मेघालय भी आता है। मेघालय किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और नेशनल बाउंड्री आसाम के साथ शेयर करता है। कैपिटल क्या है? शिलोंग। गारो, खासी, जैंतिया जो ट्राइब्स हैं, कहाँ पर आपके देखने को मिलती हैं? गारो, खासी, जैंतिया। आपने हिल्स भी सुनी होंगी। ये पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है बेटा? मेघालय में। और ये जो गारो, खासी पहाड़ियाँ हिल्स है ना, ये जो हिल्स, इनका नेम पड़ा है जो यहाँ की ट्राइब्स है, उसी ट्राइब्स के नाम पर इनको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गारो, खासी और जैंतिया जो आपकी ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? इन विच स्टेट? मेघालय। एंड हिल्स पूछेगा तो हिल्स भी आपकी कहाँ पर है? मेघालय में ही लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, वह कौन थी? शकुंतला चौधरी हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज शी? कौन थी? इनका बताना है कौन थी। बेटा 1 से 2 साल की थी और इनका निधन हो गया है। यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो क्या थी ये? सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर थी। और बेटा इन्हें शकुंतला बाईदेव के नाम से भी जाना जाता है, निकनेम है। और 2022 में अभी पद्मश्री, आपके जो पद्म अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। और पद्म अवार्ड्स में आपका बेटा 2022 में पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं आपकी कितने? टोटल 128, जिसमें से आपके बेटा पहला कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण फोर्स को दिया गया है। और उसके बाद आपके 17 यहाँ पर पद्म विभूषण दिए गए हैं। और फिर उसके बाद पद्म भूषण, बेटा पद्म विभूषण 4, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। 4 लोगों को यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को। और 107 में नीरज चोपड़ा फेमस है, उनको भी यहाँ पर पद्मश्री मिला है 2022 में। शकुंतला चौधरी, इनका निधन हो गया है, इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं बेटा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? वेयर वॉज द 25th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र। और इस बैठक में जो अध्यक्षता करी है वो किसने करी है? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा कहाँ पर हुआ बेटा? मुंबई में। और आपको बता चुकी हूँ ये है मुंबई, महाराष्ट्र, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की। बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लैवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? कौन सी खेती को? लैवेंडर खेती को। तो ये कहाँ पर होनी है बेटा? वेयर विल लैवेंडर फार्मिंग बी स्टार्टेड अंडर द पर्पल रिवॉल्यूशन ओरमा मिशन? राइट आंसर ऑप्शन सी, रामवन, जम्मू एंड कश्मीर। रामवन, जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन होना है। बेटा ये आपकी कहाँ पर की जाएगी? रामवन, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बारे में बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की यहाँ पर मंजूरी दी है? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूअस ऑफ द स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फॉर हाउ लॉन्ग? 31 मार्च 2026। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया जबकि इस महाद्वीप में
वर्ष 2020 में इसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पर 3 साल की बच्ची में यहाँ पर एक केस देखने को मिला है और वो है मलावी। कौन सा है? मलावी, ऑप्शन ए। जंगली पोलियो क्या होता है बेटा? जंगली पोलियो एक संक्रामक बीमारी होती है जो मनुष्य को विकलांग बना देती है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये अक्सर देखने को मिलता है। इस बीमारी में सांस लेने की मांसपेशियां प्रभावित होने पर मौत भी हो सकती है। और जो जंगली पोलियो होता है ना, ये पर्यावरण के द्वारा फैलता है। किससे? पर्यावरण के द्वारा। अब प्रेजेंट टाइम पे पोलियो जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही देशों में ज़्यादातर है। अभी फिर से मलावी में ये केस आपका पाया गया है। अब मलावी यहाँ पर देख लेंगे बेटा, कहाँ पर है? अफ्रीका में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलावी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है? 21 फरवरी को इन्होंने घोषणा करी है। विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड अ रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? वी आर वनीता, ऑप्शन सी। 2014 से 16 के बीच इन्होंने इंडियन टीम के लिए 6 वनडे, कितने? 6 वनडे एंड 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार सबकी जबान पर अभी जो है पुष्पा द राइज चल रही है, तो इसी मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन बी। बेटा जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से इनकी शुरुआत 1952 से हुई है। कब से? 1952 से। और 2022 में इनका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया है एंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए कृति सैनन को दिया गया है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान आशा पारेख। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कियारा आडवाणी एंड पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड अभिमन्यु दशानी। वैसे ये दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में आपको करा चुकी हूँ। 5 मिनट का वो वीडियो है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है बेटा कौन सा? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स। तो फटाफट से बताइएगा कौन सा स्टेट बना है बेटा? राइट आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर। तो यहाँ पर आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। इन्होंने गुवाहाटी आसाम में है। कहाँ पर? गुवाहाटी आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर बेटा, कौन सी रिवर पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा और IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से रात में नदियों में चलने वाली नावों को हेल्प मिलेगी। अब बेटा किसने करा है? आसाम ने करा है। आसाम देखो, ये आसाम है ग्रीन कलर में। किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है? भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। यहाँ से बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को ही नागालैंड का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में क्या हुआ। एक तो बेटा छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना बनाया गया है और 7वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया देहिंग पटकाई को। अब बेटा छठा और 7वां ये है, तो मैम 5 कौन कौन से हैं? पहला बेटा काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है नमेरी नेशनल पार्क, तीसरा है मानस नेशनल पार्क, चौथा है औरंग नेशनल पार्क एंड 5वां है डिब्रू साइखोवा। अब बेटा जो ये औरंग नेशनल पार्क है ना, इसका पूरा नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। इसे क्या कर दिया 2021 में, इसका नेम चेंज करके राजीव गांधी हटा करके ओनली औरंग नेशनल पार्क। कहाँ पर है पूछेगा तो असम में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 है कि भारत में कितने
आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? हाउ मेनी एज ग्रुप हैव बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका 12 से 18 ऑप्शन बी। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर इमरजेंसी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी यहाँ पर दी है और इस वैक्सीन का नाम है कार्बेवैक्स। क्या है बेटा? कार्बेवैक्स इस वैक्सीन का नाम है, जिससे जो है हैदराबाद की एक दवा कंपनी है बायोलॉजिकल्स ई लिमिटेड ने इसे डेवलप किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? हु इनैगोरेटेड द किसान ड्रोन यात्रा? फटाफट कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर पता हो। किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? हु इनैगोरेटेड द किसान ड्रोन यात्रा? राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा सहित भारत की 16 राज्यों के जो 100 विलेज हैं, 100 गांव हैं, उनमें इसे शुरू किया गया। किसान ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ड्रोन के उपयोग से किसानों के समय की यहाँ पर बचत होगी। 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ह्यूरोन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ह्यूरोन इंडिया वेल्थ, द नंबर ऑफ मिलियनियर families in India has increased by what percent in the year 2021 during the corona epidemic? Option B 11%. फर्स्ट नंबर मुंबई, सेकंड नंबर दिल्ली एंड थर्ड नंबर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप बोरदोलोई का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? प्रताप बोरदोलोई हैज़ पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? राइट आंसर बेटा ऑप्शन ए पत्रकारिता, जर्नलिज्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। थम्स अप कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? होम डिड द थम्स अप कंपनी मेक इट्स ब्रांड एम्बेसडर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसे बनाया बेटा? थम्स अप कंपनी ने यहाँ पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका शाहरुख खान को यहाँ पर बना दिया गया, एक्टर हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। शीतल पेय कंपनी है कोका कोला, इसने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को अपने लोकप्रिय उत्पाद थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इस साल थम्स अप के नए विज्ञापनों पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी और शाहरुख खान अपने करोड़ों फॉलोवर्स के बीच कोका कोला कंपनी के ब्रांड थम्स अप का प्रचार प्रसार करेंगे। कोका कोला कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी। कोका कोला कंपनी का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में एंड इसकी स्थापना 1892 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्टेबलाइज करेगा? वेयर विल इंडिया सेट अप इट्स फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री? राइट आंसर ऑप्शन सी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। बेटा यूनाइटेड अरब अमीरात्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस समझौते के तहत सांस्कृतिक परियोजनाओं, क्रॉस सांस्कृतिक आदान प्रदान और प्रदर्शनियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए दोनों देश एक भारत यूएई सांस्कृतिक परिषद भी स्टेबलाइज करेंगे। यूएई कैपिटल अबू धाबी एंड वर्तमान प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहान। मैप में देखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात्स यहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया हमारा ये है, ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स है और यहीं पर ही आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा? दुबई में है। और दुबई गवर्नमेंट जो है पहली गवर्नमेंट है जो पेपरलेस बनी है। क्या बनी है? पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा। वेयर विल द साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप बी हेल्ड? राइट आंसर बेटा
आपका इंडिया, एंड इंडिया में भी कहाँ, नागालैंड, नागालैंड में भी कहाँ, कोहिमा। कैपिटल है नागालैंड की कोहिमा, यहीं पर ही इसका आयोजन होना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बेटा ये एडिशन कौन सा होगा, इसका 56वां एडिशन होगा। 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन अब बेटा ये क्या आपका यहाँ पर आया है, नागालैंड। तो नागालैंड मैंने आपको बताया है, ये आपका नागालैंड है। यहाँ के गवर्नर फिलहाल एडिशनल चार्ज मिला है असम के गवर्नर जगदीश मुखी को। किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बेटा, ये म्यांमार के साथ। और यहाँ की कैपिटल क्या है, कोहिमा कैपिटल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI? राइट आंसर ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब बेटा ये बने हैं IDBI बैंक के MD एंड CEO, तो इसका IDBI बैंक की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक विकास बैंक हिंदी में बोला जाता है। 1964 में स्टेबलाइज होता है। अध्यक्ष MR कुमार, MD एंड CEO राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। एंड टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचो बड़ा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ये क्या बेटा, इस IDBI बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसके जो नए यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप, राइट आंसर KN राघवन, ऑप्शन ए। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप एस्टेब्लिश 1944, हेडक्वार्टर सिंगापुर। एंड महासचिव कौन है, सल्वाटोर पिनीजोटो। सल्वाटोर पिनीजोटो प्रेजेंट टाइम पे इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये पुरस्कार दिया गया है नीना गुप्ता को। हु हैज़ बीन गिवन द रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियंस, नीना गुप्ता, ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? हाउ मच हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिनेशन कमीशन? परिसीमन आयोग का जो कार्यकाल है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया है? 2 मंथ्स के लिए बढ़ाया है। बेटा इस आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 6 मई को इसका कार्यकाल समाप्त होना है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर आपका जो ये परिसीमन आयोग है, इसका गठन स्टेबलाइज होता है 6 मार्च 2020 को। और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। इस आयोग को पिछले साल पहले ही 1 साल का विस्तार दिया गया, फिर से अभी से 2 साल के लिए बढ़ाया है। आगे देखेंगे यहाँ पर 2 महीने के लिए बढ़ाया। अगला है KPAC ललिता का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो बेटा यह एक कौन थी? मलयालम अभिनेत्री थी, मलयालम एक्टर थी। 74 ईयर की उम्र में इनका ये पास्ट अवे हो चुकी है, यानी कि इनका निधन हो गया है। हु वॉज शी? अभिनेत्री, एक्टर, यहाँ पर ऑप्शन बी एक्ट्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CEPA व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है बेटा? ये एग्रीमेंट गुड्स एंड सर्विस एंड डिजिटल बिजनेस को यहाँ पर शामिल किया है इस एग्रीमेंट में, और ये हुआ है यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडिया के बीच में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और UAE की लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, और UAE की देखिए इसके बारे में जानेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहान है। एंड UAE का शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है और ये आपका यूएई के दुबई शहर में स्थित है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया है? Who has been awarded साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज? राइट आंसर चंद्रभान ख्याल। ऑप्शन बेटा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के, इन्होंने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो बेटा ये आपका कहाँ पर हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। इसका उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहा डिजिटल मिशन के तहत जनभागीदारी अधिकारिता एम्पावरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल आपका कहाँ पर लॉन्च हुआ है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जनभागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन बी। द ग्रेट टैग गेम shaping geopolitics and the destinies of nation नामक पुस्तक की राइटर कौन है, लेखक कौन है, वो आपको बताना है। ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन, इस बुक के राइटर कौन है? हु इज द ऑथर? ऑथर कौन है बेटा? अनिरुद्ध शूरी। अनिरुद्ध शूरी इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? Who has been appointed as a whole-time member of the Economic Advisory Council of the Prime Minister Narendra Modi? Right answer option D, संजीव सान्याल। संजीव सान्याल, ऑप्शन डी राइट आंसर। 2 ईयर के लिए इनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 बी हेल्ड? राइट आंसर 6 मार्च से लेकर के 27 मार्च 6 मार्च टू 27 मार्च 2022 तक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, सऊदी अरब, इंडिया एंड बुल्गारिया। एंड कहाँ पर इसका आयोजन होना है बेटा? इसका आयोजन होना है यूनाइटेड किंगडम, बैडमिंटन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन चेस टूर्नामेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा ये आपका कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद has become the youngest player from India to defeat world number 1 Magnus Carlsen in a chess tournament. Right answer option D. बेटा ये ओनली 16 ईयर के हैं, 16 साल के हैं और इन्होंने एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट की 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और सबसे युवा खिलाड़ी ये बन गए हैं भारत के। अब बेटा शतरंज आया तो शतरंज को जो होता है इसे कौन रेगुलेट करता है? फिडे एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ, एस्टेब्लाइज 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड। एंड अध्यक्ष चेयरमैन कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पे? आर कड़ी डवोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? Which state has formed the Marine Elite Force for the conservation of marine life? Right answer तमिलनाडु। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु ने इसका यहाँ पर गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है?
Who launched the Lokpal application for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, मनरेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवरी लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवरी लिमिटेड? राइट आंसर ऑप्शन सी, नितिन प्रांजपे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, नितिन प्रांजपे। 31 मार्च 2022 से ये अपना कार्यभार यहाँ पर संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 has been inducted into the Indian Navy. Who has manufactured this warplane? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन बी, बोइंग एरोस्पेस अमेरिका, बोइंग एरोस्पेस USA, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन in which city did IBM unveil the new cyber security hub? राइट आंसर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। राइट आंसर बेटा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में इसका क्या हुआ है? इनॉग्रेट किया गया है, अनवेल किया हुआ है, अनावरण किया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल एंड इसरो का हेडक्वार्टर, एक साइबर सुरक्षा केंद्र का अनावरण किया है। IBM कंपनी ने करोड़ों डॉलर खर्च करके सुरक्षा कमान केंद्र को कर्नाटक के बेंगलुरु में IBM कार्यालय में स्टेबलाइज किया, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुरक्षा केंद्र प्रणाली होगी। IBM बेटा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है IBM की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। CEO अरविंद कृष्णा एंड कंपनी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, एंड इसका स्टेबलाइज कब हुआ है? 1911 में स्टेबलाइज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? विच कंट्री अनवील्ड द खैबर बस्टर मिसाइल? तो खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण जो है ये किस देश ने करा है? विच कंट्री? राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान ने करा है। और ईरान ने लंबी दूरी मार करने वाली एक नई मिसाइल खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किया। ये मिसाइल इसराइल और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान ने यहूदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर रखा है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इस मिसाइल का जो इंजन है वो ठोस ईंधन से चलता है। कौन से ईंधन से? ठोस ईंधन से। ईरान आया है, ईरान की कैपिटल क्या है बेटा? तेहरान है। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। और यहाँ की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल है। क्या है? ईरानी रियाल। तो बेटा ये थे आपके फरवरी के टॉप 60 क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराती रहूँगी। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और PDF चाहिए तो मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।